ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा डर है कि नीट हमारे पास में पहले हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि जेईई मेन की कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी कुछ दिन पहले और उससे लोग जो है अंदाजा लगाते हैं कि भाई नीट का डेट्स हमारे पास में क्या हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं बात करूंगा जो कि आपके अंदर अगर अभी से नहीं गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, 3 महीने बाद आपके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आने के चांसेस हो सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके सर, नीट में कितना टाइम बचा हुआ है ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितने भी टाइम बचे हुए मैं आपके साथ में लास्ट में डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में। बट यहां पर आप एक चीज समझो कि जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना ऐसे वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे, एक्सपेक्टेड डेट्स, एग्जाम डेट्स। अगर आप जाकर के पढ़ाई के लेक्चर पे आप व्यूज देखोगे एंड अगर आप इन वीडियोज पे, इन टाइटल के वीडियोज पे अगर आप व्यूज देखोगे, इस वीडियो की भी अगर आप बात कर लो तो आपको बहुत ज्यादा व्यूज दिखेंगे। इसका मतलब ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर न्यूज पे फोकस करते हैं rather than पढ़ाई पे। मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि ऑल्दो आप न्यूज की इंफॉर्मेशन लो, लेकिन आपको हमेशा अपना फोकस जो है पढ़ाई पर रखना चाहिए, राइट। मुझे याद है जब मैं 2017 में था तो दैट वाज द टाइम कि आपका ये चेंज आ रहा था, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो चेंज है वो 2016-17 के टाइम से हमारे पास में आ रहा था। एंड उस टाइम पे ना ये सारी सिचुएशंस नहीं होती थी। हम जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे, हम सिर्फ काम की वीडियो सर्च करते थे खुद से एंड उसी को हम यहाँ पर जो देख लेते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बिकॉज इतने सारे चैनल्स हैं एंड यूट्यूब भी उन्हीं वीडियोस को प्रमोट करता है जो कि बच्चे देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस वीडियोस पे आपको बहुत ज्यादा व्यूज देखने को यहाँ पर मिलता है, राइट। तो एक छोटा सा रियलाइजेशन था आप लोगों के लिए। अब दूसरी यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि काफी सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के अंदर में एक कमी है। आप लोग बताना मेरे को अगर आप अग्री करते हो इससे या नहीं करते हो। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, हम बुक से पढ़ते थे, ठीक है, या और हमारे भी पहले के टाइम की बात करो तो सारे स्टूडेंट जो 2010 में 2012 में बुक से पढ़ते थे तो क्वेश्चंस ना तुरंत सॉल्व कर लिया करते थे। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में था लेकिन मैं वहां जाता नहीं था, मुझे ऑनलाइन में मजा आता था, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देखता था, लेक्चर्स मतलब नहीं देखता था, यूट्यूब पे नॉर्मली वीडियो सर्च करके देखता था जो मेरे को देखने होते थे। बट देयर आई रियलाइज्ड समथिंग कि भाई अगर हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन ऑनलाइन जब हम पढ़ते हैं तो वी टेंड टू वॉच द वीडियोस, हम प्रैक्टिस उतना अच्छे से ज्यादा नहीं करते, राइट। उस टाइम में मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को कुछ फिगर आउट करने की जरूरत है। मैंने आईआईटी क्रैक करा हुआ, हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो तो, है ना। तो मैंने जेईई का एग्जाम दिया था और नीट के अंदर में मैंने हजारों बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, फिजिक्स में पढ़ाया हूँ हजारों स्टूडेंट्स को नीट के अंदर में। So the same thing applies for both the categories. So उस टाइम मेरे को रिलेशन हुआ था कि यार क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। एंड उस टाइम पे कुछ ऐप्स होते थे मार्केट में, जैसे एम्बाइब, अभी भी है शायद, आई डोंट नो, बट मैं एम्बाइब वगैरह यूज करता था एंड उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। कभी मैं घर से बाहर में भी हूँ, हॉस्टल से बाहर हूँ, दोस्तों के साथ चाय के अड्डे पे बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ, तो भी मैं ना एम्बाइब में क्वेश्चन सॉल्व करते रहता था उस टाइम पे, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते थे लेकिन प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रॉपर रिपोर्ट हमारे पास में नहीं हो पाती थी, राइट। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स डेवलप हो गए हैं मार्केट में, बहुत अच्छे ऐप्स आप लोगों के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से एक हमारे पास में क्वेस्ट ऐप है, राइट। एंड क्वेस्ट ऐप काफी ज्यादा अच्छा है बिकॉज इसके अंदर में आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिलती है, पूरी की पूरी एनालिसिस मिलती है। आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, है ना, उसके पीछे आपके कौन से वीक कॉन्सेप्ट है, कौन से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें आपको जो पता लगती है। काफी एक अमेजिंग ऐप, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। मेरे को बता सकते हो आपका क्या इसमें जो है फीडबैक है, कुछ इंप्रूवमेंट आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। जाकर के आपको एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है एंड उसके बाद में जेईई कैटेगरी, नीट कैटेगरी, अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको जाना है, मॉक टेस्ट वगैरह देने आपको स्टार्ट करने हैं। हजारों क्वेश्चंस है इसके अंदर में, बहुत सारा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज वगैरह सब आपका इसके अंदर में कवर हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना जो कि ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप ध्यान दो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हो सो यू विल नीड दिस काइंड ऑफ एप्स, क्योंकि मैं 2017 में ऐसे एप्स यूज करता था। तो आज के टाइम पे जब आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आप इन एप्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। कोई भी ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका पर्पस जो है फुलफिल हो रहा है। इस ऐप के अंदर में स्पेशली क्या है, आपको चैलेंजर क्वेश्चंस मिलते हैं ताकि आपके वीक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए, स्ट्रॉन्ग बन पाए, ठीक है। एंड इसके अंदर में चैप्टर ऑफ द डे की सीरीज चलती है। हर रोज इसके अंदर में कुछ चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको सिर्फ वही 4-5 क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो इससे क्या होगा, हर दिन एक नया चैप्टर होगा, तो आपके 3-4 महीने जितने भी टाइम आपके नीट में बचे हुए हैं, आप पूरा का पूरा नीट सिलेबस इस तरीके से कवर अप कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे को इस ऐप का कंसेप्ट अमेजिंग लगा, राइट। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, इसको यूज करने के बाद में कुछ दिन यूज करके मेरे को बताना कि आपको किस तरीके का इसका जो इंप्रूवमेंट आपको अपने पढ़ाई के अंदर में फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको जरूर इससे जो है इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो जरूर से इसको एक बार जो चेकआउट करके मेरे को बताना।
ओके सो अब यार बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि यार एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में बता दो, क्योंकि आप लोग इस वीडियो पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी राह में आते हो कि भाई कोई एक्सपेक्टेड डेट बता दिया जाए। तो आपको बता दो कि जेई की जो न्यूज़ आई थी ना कि भाई 2 अटेम्प्ट ही होगा, 4 अटेम्प्ट नहीं होगा, ये सारे न्यूज़ जो है ये न्यूज़ आर्टिकल वाले दिए थे, ये आपका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं था। सो अभी भी देयर इज चांस कि आपके जो जेई मेन है वो 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट में हो, मतलब कि 3-4 अटेम्प्ट होने के अभी भी चांसेस है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जेई मेन 2 अटेम्प्ट होगा इसलिए आपका नीट फेल होगा, तो इस चीज़ को जो आप सोचना बंद कर दो। ऐसा अभी कुछ भी नहीं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक आया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वर्स्ट के सिनेरियो अगर मान लूं कि आपका जेईई मेन सिर्फ 2 बार होगा, तो 2 बार भी अगर होगा ना वो, तो आपको मैं बता दूं कि भाई वो जून तक चलेगा आराम से। तो अगर वो जून तक चलेगा तो आपके जो नीट के एग्जाम है वो आपके जुलाई से पहले तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में हमारा बोर्ड एग्जाम्स भी है, ठीक है। एक अटेम्प्ट पहले भी होगा तो एक अटेम्प्ट आपका बाद में भी होगा, ठीक है। फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम ही आपका जेईई मेन खत्म हुआ और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो है वो दे दिया जाएगा नीट का एग्जाम। थोड़ा गैप रहेगा, नीट एक ही बार होता है साल भर में और आपको अच्छा खासा जो है टाइम दिया जाएगा, कोई भी क्लैश ना हो किसी भी और एग्जाम्स के साथ में, ये भी मेक श्योर किया जाएगा। बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी तक तो यार काउंसलिंग भी खत्म नहीं हुआ है पिछले साल का। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे सोच भी सकते हो कि आपका नीट जो है मई में हो जाएगा या फिर जून में हो जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि आपका मई और जून में आपका नीट का एग्जाम हो। तो अभी आपके पास में पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, 4 महीने पूरे के पूरे, और फरवरी के भी आपके 10 दिन बचे हुए हैं। सो यू हैव 130+ डेज कम से कम यहां पर। और जुलाई में भी जो है वो एंड में मेरे को लग रहा है, या फिर अगस्त तक भी जा सकता है आपका एग्जाम, अगर 2 से ज्यादा अटेम्प्ट जेईई मेन के अंदर में हुआ तो। बिकॉज जनरली आपका जो है नीट जेईई मेन के ऐसे बीच में नहीं होता है, जेईई मेन खत्म होने के बाद ही आपका जो है नीट वगैरह होते हैं। सो यू हैव टू एब्सोल्युटली नॉट वरी अबाउट दीज डेट्स। आपके पास में एनफ टाइम है, लेकिन अगर आप डेट्स के लिए वरी करते रह गए तो यही टाइम आपको दिखेंगे, कुछ टाइम बाद 60 दिन बचेंगे, कुछ टाइम बाद आपके 20 दिन बचेंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। एंड इसके अलावा कोई भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस, कोई भी हेल्प चाहिए होगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोग देख सकते हो नीट के हमारे चैनल पे। बस यूट्यूब पे सर्च करना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स फॉर नीट बाय आयुष राठी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे। वन ऑफ इट्स ओन काइंड है, आपको और कहीं पे भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं मिलते हमारे चैनल के अलावा, राइट। तो वो सारी चीजों का आप लोग फायदा यहाँ पर उठा सकते हो, ठीक है। और कोई भी आपको वीडियो सजेशन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।